हेलो बच्चों, नमस्कार। डीके सरकारी नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए पीईटी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आपके लिए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों जो पिछली बार हुआ था वो क्वेश्चन मैं आपके लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी और आप कमेंट अवश्य करेगा कि आपको कैसा लगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के। आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है और आप जो भी बताएंगे, जो भी आप राय देंगे इस वीडियो के बारे में, वो हमें अच्छी लगेगी और हम उसके बारे में अगले क्लास के बारे में उसको और इम्प्रूवमेंट करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसका 31 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन मार्क बटे 196 सब कड़ी में बराबर 72 बटे 56। अब इसको लगाइए। क्वेश्चन मार्क बटे 196 बराबर 72 बटे 56। तो आप इसको यहीं छोटा कर लीजिए। 8 7 56 और 8 9 72। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क कड़ी में रहने दीजिए, बटे में 196 किसका वर्ग है? 14 का। यहाँ 9 बटे कितना हो जाएगा? 7। तो इससे आप इसको काटेंगे 2 बार में, यानी कड़ी में क्वेश्चन मार्क बराबर इधर 18, ठीक है ना। ये बचेगा। तो आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या है, वर्क करेंगे। कड़ी हटाने के लिए तो इधर भी वर्क करेंगे, इधर भी वर्क करेंगे। अब देखिए, तो इधर से तो केवल क्वेश्चन मार्क बच जाएगा, कड़ी हट जाएगा और इधर 18 का जब वर्क करेंगे तो कितना आएगा? 324, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? सी इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट यही कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा समझाना था, इसकी वजह से मैं थोड़ा एक स्टेप आगे लेके चला गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो है कड़ी अलग अलग करेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे, इतना हो जाएगा और कड़ी में क्वेश्चन मार्क ऊपर रहेगा। 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा और 9 दूनी 18, ठीक है। तो कड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग, तो इधर वर्क करेंगे तो कड़ी हट जाएगी और इधर वर्क करेंगे तो 324 हो जाएगा, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। अब इसका देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, अब क्या दिया है? 885 गुड़े 885 गुड़े 885 प्लस 115 गुड़े 115 गुड़े 115। नीचे 885 2 बार, 115 2 बार, बीच में प्लस है, फिर माइनस 885 गुड़े 115। ये जो आप देख पा रहे हैं क्या है? इसको अगर बनाएं आप तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, 3 बार है तो 3 घात लगाएंगे। अब नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आप एक कंपटीटर हैं तो आपको जरूर पता होगा कि ए प्लस बी का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। ए प्लस बी एक कोष्टक में या दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका फार्मूला होता है। 2 नहीं होता है, सॉरी, ab, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ 2 नहीं रहेगा तो ए बी से ये कट जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वाला कट जाएगा। बचेगा क्या? ए प्लस बी। इसके कहने का यही मतलब है कि 885 को आप ए माने हैं प्लस 115 को बी माने हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 5 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 10। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 1000, ठीक है। तो ये हो गया इसका 1000, जो कि इसके डी वाले ऑप्शन में दिया है। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस एक बार और ध्यान दीजिए कि ये ए क्यूब का मतलब 885 को 3 बार लिखना है, ठीक है। तो उतना बड़ा नंबर न लिख के एक ए लिख दिए, आसानी हो जाएगी लिखने के लिए। आपको 885 बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए और बी के फॉर्म में हमने बना दिया है, चीज़ वही है। बस आपको ध्यान देना है कि इसको आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। क्या ध्यान देना है? देखिए, बस ध्यान ये देना कि अगर ऊपर 3 बार कोई दूसरी चीज़ और 3 बार कोई दूसरी चीज़, बीच में प्लस लगा है और नीचे वही चीज़ का एक बार स्क्वायर फिर दूसरी का एक बार स्क्वायर माइनस दोनों का गुणनफल दिया है, तो आप कुछ नहीं करना है। सिर्फ ऊपर प्लस है तो जोड़ देना है और अगर माइनस है तो घटा देना है। यानी 885 प्लस 115 जोड़ देंगे, 1000 आपका उत्तर आएगा। आपको इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ मेरे समझाने का तरीका था, आप बिल्कुल आसानी से देख के कर सकते हैं, ठीक है। बस अब चलते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पे। देखिए 33 नंबर, देखिए कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बटे में कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बटे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको परमेयीकरण किया जाता है। परमेयीकरण का ये मतलब होता है कि हर के विपरीत चिन्ह से, यानी कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 और कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, अंश और हर में आपको गुणा कर देना। अब देखिए ऊपर की चीज़ें अंश में दोनों बराबर लग रही हैं
तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बटे में कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा इसका कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस कड़ी में 3 का करेंगे तो 3 माइनस 2 कड़ी में 5 और 3 का जब गुणा करेंगे तो एक ही कड़ी में हो जाएगा कितना, 15। ठीक है, अब देखिए बटे में 5 बचेगा माइनस 3, क्योंकि वर्क करेंगे तो कड़ी हट जाएगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 कड़ी में 15, पूरे के बटे 5 में से 3 जाएगा 2। अब देख पा रहे होंगे यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है, यानी 4 माइनस कड़ी में 15, यहाँ बचेगा सिर्फ, बटे में 2 पहले से है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा, 4 माइनस कड़ी में 15, इसका जो है सही जवाब होगा, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से आप लोग करेंगे इसमें, क्योंकि प्लस वाला भी दिया है, तो ऐसा ना हो कि आप प्लस वाला टिक मार्क कर दें। ठीक है, तो इसका क्या होगा, माइनस वाला जवाब सही होगा, बी वाला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस ध्यान यही देना है कि इसके विपरीत चिन्ह से आपको अंश और हर में गुणा करना है, बाकी की प्रक्रिया आप आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 34 नंबर पे दिया हुआ है। देखिए अब ध्यान दीजिए, टीवी सेटों का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी होते हैं, जिसको आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, 34 नंबर क्या कह रहा है, टीवी सेटों को 30% घटाने पर, यानी 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 गुणे 20% बढ़ गई, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। अब क्या करेंगे आप, जो है बटे में आपको 100 लिखना है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 12 सत्ते 84, बस आपको क्या करना है कि 100 में से 84 घटा देना है। ठीक है, तो जब आप घटाएंगे कितना आएगा, 6 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 16%। अब ध्यान दीजिए कि 100 से यह कम है तो क्या होगा, कमी होगी, यही क्या है, 100 से ज़्यादा रहता, इसमें से 100 को घटाया जाता, तब क्या है, वृद्धि होती। तो 100 से कम है तो यहाँ आप कमी लिखेंगे। ठीक है, तो 16% की क्या होगा, कमी होगी, यानी 16% घटेगी। ठीक है ना, 16% क्या है, कमी ना लिख के आप इसको लिख सकते हैं कि घटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 16% क्या हो गया, घटी। इसमें देखिए 16% बढ़ी भी दिया हुआ, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 16% घटी, इसका सही जवाब होगा, जो कि डी वाले में दिया हुआ। अब चलते हैं इसके सबसे लास्ट क्वेश्चन 35 पे। ठीक है, ध्यान दीजिए 35 में देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। अब देखिए 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र बीच में शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र है, तो कहने का मतलब जब 4 खिलाड़ियों की उम्र कितना है, 18.5, तो इनका एक फल कितना हो जाएगा, 4 5 20 और 18 चौक 72, 2 कितना हो जाएगा, 74। अब जब कोच की उम्र शामिल करेंगे तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 5 सदस्य हो जाएंगे, लेकिन 20% बढ़ने का मतलब कि आप यहाँ निकाल लीजिए, 20% बढ़ने का मतलब कि पहले क्या था, 18.5 था, जब 20% बढ़ेगा तो 100 में 20 जोड़ के, यानी 120/100 निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 7 35, फिर हो जाएगा यहाँ 2 छक्का 12। ठीक है, यानी आएगा 6 7 42, 6 18 4 22, कितना आ जाएगा आपका, जब 20% जब बढ़ेगी तो तब औसत क्या होगा, 22.2 हो जाएगा, तो 22.2, तो 5 दूना 10, यहाँ दशमलव लगेगा, 5 दूना 10 1 11, 5 दूना 10 1 11। ठीक है, तो कोच की उम्र बराबर 111 माइनस 74। ठीक है, तो जब आप घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा 7 और 10 में से 3 जाएगा 7 जाएगा 3, कितना जाएगा, 37 वर्ष। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका सही जवाब, 37 वर्ष। तो ये जो भी क्वेश्चन थे ये क्या थे, शिफ्ट 1 के थे। अब आपको लेके चलते हैं शिफ्ट 2 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए अब शिफ्ट 2 का 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, शिफ्ट 2 का यहाँ से शिफ्ट 2 वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या दिया है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे
कि करड़ी में 1 + 27/169 पूरा करड़ी में है बराबर 1 + x/13। इसको लिखिए पहले, हो जाएगा 1 + 27/169 फिर कोष्टक बंद बराबर 1 + x/13। ध्यान दीजिए, अब इसका गुणा इसमें होगा तो 169 + 27 पूरे के बटे कितना हो जाएगा 169। यह पूरा करड़ी में रहेगा बराबर 1 + x/13। अब ध्यान दीजिए, इसको जब जोड़ेंगे तो 9 7 16, 6 2 8, 1 9 और 1 196/169, ठीक है, बराबर 1 + x/13। अब ध्यान दीजिए कि यह 14 का वर्ग है और यह 13 का वर्ग, ठीक है, तो 14/13 हो जाएगा 1 + x/13। अब इसको इधर ले आएंगे तो 14/13 - 1 बराबर x/13, ठीक है। तो अब देखिए, जब इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 14 - 13 पूरे के बटे कितना हो जाएगा 13 बराबर x/13। अब ध्यान दीजिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 14 में से 13 घटाएंगे तो 1/13 बराबर x/13, ठीक है। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 1 इसका उत्तर आएगा, ठीक है, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ था, इसका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान दे देना कि आपको 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आप इजीली कर पाएंगे। और इसमें जो नियम लगा है वो भिन्न का नियम लगा है, जिससे आप आसानी से करने के लिए तो आप यहीं कर देते बिल्कुल एक लाइन में, लेकिन क्या है, मुझे समझाना था तो आप लोगों को थोड़ा 3-4 स्टेप बताना पड़ा, ठीक है। आई होप कि मेरा मुद्दा ये रहता है कि हर बच्चे को समझ में आए, चाहे वो बिल्कुल भी मैथ न जानता हो फिर भी वो समझ जाएगा कि क्या चीज़ है, इस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे। देखिए, अब देखिए क्या दिया है, 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 है। तो कहने का पहले तो इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, पहले इसका मतलब समझिए आप लोग कि इसका मतलब, देखिए इसके कहने का ये मतलब है ना कि इस 37 से 1/2 में 1/8 से भाग देने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कितने 1/8 है, ठीक है। जैसे 10 में कितने 2 हैं, तो 10 में आप 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी 5 बार 2 लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसके यही कहने का मतलब है, यानी 37 सही 1/2 भागे 1/8 भाग दी जाएगी, तो ये हो जाएगा 37 दूना 74, कितना हो जाएगा 75/2 भागे 1/8, ठीक है। तो 75/2, अब भाग का नियम आपको पता ही है कि यहाँ गुणा लगता है और यहाँ क्या हो जाएगा 8/1 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो 4, यानी 75 × 4 जब आप करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 से 28, 29, 30, क्या हो जाएगा 300 इसका सही जवाब होगा, जो कि ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को फिर से बता दिया जाएगा कि ये कैसे हुआ है और क्या इसका मतलब है। अब देखिए इसका 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 33 वाला देखिए ध्यान से। अब क्या दिया है, 36.1/102.4 करड़ी में, यानी वर्गमूल लेना है। तो पहले लिखिए 36.1/102.4। सबसे पहले तो जब एक एक अंक दशमलव है दाहिने साइड से तो वो कैंसिल हो जाएगा, यानी आप इसको सीधा सीधा लिखेंगे 361/1024। तो इसको आप 19 × 19 लिख सकते हैं, और 1024 का जो है वर्गमूल निकालने का तरीका मैं बताया हूँ कि क्या होता है कैसे होता है। देखिए मैं एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले इधर से क्या करते हैं, 2 अंक का जोड़ा इधर से, और जो बाकी बचे अंक होते हैं उनको एक जोड़ा बना लिया जाता है। अब ये 4 कब आएगा, जब 2 होगा इकाई के स्थान पे और 8 होगा, ठीक है। तो अब इसको 10 को देखा जाता है कि ये 10 किसके किसके वर्ग के बीच में है, तो 3 और 4 के वर्ग के बीच में है, ठीक है। तो 3 और 4 के वर्ग के बीच में तो हमेशा आपको छोटी वाली संख्या लेना है, यानी 3 इसके साथ और 3 इसके साथ। अब चेक करना है कि जो 10 है वो 3 के वर्ग के करीब है कि 4 के वर्ग के, तो आप देख पा रहे होंगे 3 के निकटतम है, तो यानी 3 छोटी वाली संख्या के निकटतम है, तो आपका छोटा वाला जवाब होगा, यानी कितना होगा 32। तो इसका वर्गमूल आएगा 32 × 32, इसको आप 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, ऊपर से 19 और नीचे से क्या हो जाएगा 32, कड़ी के बाहर हो जाएगा क्योंकि जोड़ा बन रहा है, तो एक एक संख्या बाहर हो जाएगी, यानी 19/32 इसका सही जवाब होगा।
अगर ये वर्गमूल लेने वाला चीज़ आपको ट्रिक नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में पूरा देखने के बाद आप कमेंट करिए कि हमें वर्गमूल का पूरा नियम जानना है। हम आपको एक वर्गमूल से रिलेटेड एक वीडियो अलग से बना देंगे जिसमें सिर्फ वर्गमूल की बातें होंगी और आप बिना पेन और कॉपी के सिर्फ देख के उसका जवाब दे पाएंगे कि इसका क्या वर्गमूल होगा। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, बिल्कुल आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। वीडियो पूरा देखने के बाद आप कमेंट अवश्य करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये ट्रिक कैसा लगा। अगर ये ट्रिक आपको जानना है तो आप हमें कमेंट अवश्य करिए। अब इसका 34 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 34 नंबर, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि यह क्या आएगा। ठीक है ना, देखिए अब मान लेंगे कि माना शहर की जो जनसंख्या कितना है 100 है, तो 100 गुणे पहले 3 वर्षों में वृद्धि हुई यानी 104 गुणे 104 गुणे 104 3 बार लिखना पड़ेगा, बटे में 100 गुणे 100 गुणे 100 गुणे फिर घटी है तो 1/2% का मतलब है 0.5%। जब घटेगी तो 99.5 गुणे 99.5 गुणे 99.5 हो जाएगा। इसको भी 3 बार लिखेंगे और बटे में भी 100 गुणे 100 गुणे 100, इसको भी आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 5 6 10 2 दूनी 4, फिर 2 5 6 10 50, फिर 2 से 25 बार में और यहाँ 26 बार में। फिर देखिए 2 5 6 10 2 दूनी 4, फिर 2 5 6 10, फिर यहाँ काटेंगे तो 26 दूना 52 25 दूना 50। अब इसको काटिए 2 5 6 10 2 दूनी 4, फिर इसको 2 5 6 10, फिर यहाँ काटेंगे तो 26, यहाँ कितना हो जाएगा 25। अब इसको काटिए 5 से, 5 से कम 5, 5 9 45 और 5 9 45, तो कितना हो जाएगा 19.9। ठीक है, फिर अब जो है यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर इसको काटेंगे तो 19.9 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपका आया कितना 26 गुणे 26 गुणे 26, फिर गुणे 19.9 19.9 गुणे 99.5, पूरे के बटे में आप लिखेंगे 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 20 गुणे 20। इन सब का जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 6 9 2 5 4 7 0 4 0.12, पूरे के बटे में आएगा 62,50,000। ठीक है, तो जब इससे आप भाग देंगे तो आएगा 110.8। ठीक है, तो 100 से कितना ज़्यादा है तो 110.8 माइनस 100, तो जब देखेंगे तो 10.8 ज़्यादा हो रहा है, यही आपका जवाब होगा। ये गुणा करके मैंने दिखाया नहीं आपको, आप गुणा कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है, गुणा करने में जो है टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता हूँ, इसलिए गुणा मैं पहले ही कर लिया था और आप भी करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इतना बड़ा गुणा विभाग वालों को देना नहीं चाहिए था क्योंकि बच्चे को टाइम लगा होगा, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ बच्चे लगाए जरूर होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको गुणा भाग भी बहुत तेज होना चाहिए, तो इसका 10.8 क्या है इसका सही जवाब होगा। अब इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि 35 नंबर पर पूछा हुआ था, चलिए आपको लेके चलते हैं। देखिए 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 शिफ्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए पहले 13 का कितना है 68 है, यहाँ से आप योगफल निकाल लेंगे, 13 8 104, 13 6 78, 78 और 10 कितना हो जाएगा 88। ठीक है, फिर 7 का कितना है 63 है, तो 7 त्रिक 21, 7 छक 42, 43 44 हो जाएगा, और आखिरी 7 का कितना है कितना हो जाएगा 70 है, तो 7 7 49 490। तो इन दोनों को आपको एक जगह जोड़ना है, तो जोड़िए 1 9 4 13 4 4 8 1 9 931 आया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ 7 और 7 जब देख रहे हैं तो 14 संख्या हो रही, जबकि कुल 13 ही परिणाम हैं, तो अब एक ज़्यादा हो रहा है तो वही संख्या हो जाएगी, तो 7वां
सातवीं संख्या बराबर 931 माइनस 884। तो 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ 12 में से 8 जाएगा 4, अब यहाँ 8 में से 8 जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आएगा आपका 47, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन में दिया है। तो इसका 47 जो है सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ भी पाए होंगे। ठीक है, जो भी मेथड था मेरा, वो जो भी तरीका था वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, किसी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया है, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने उम्मीद से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। फिर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।